पहले माय नेम इज पार्थसारथी और आज हम लोग बात करने वाले राजस्थान एपीओ के बारे में। इसका एग्जाम आपका 2 सितंबर को है। ठीक है। और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 7 जुलाई है, तो इसको भर दो। अच्छी बात क्या है कि हमारे पास इसके मेंस की डेट भी है। ठीक है। तो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट, प्रीलिम्स और मेंस तीनों आपके पास मौजूद है। आप तैयारी को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि राजस्थान एपीओ का जो एग्जाम का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। इसके सिलेबस को भी जब मैंने प्रीलिम्स का देखा तो मुझे समझ में आया कि मैं इस प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए क्या अलग से बैच लॉन्च करूं, मैं इसके लिए क्या मेंस के लिए समझ में आता है। मेंस का सिलेबस आपका थोड़ा सा वास्ट है, इसलिए आपके पास ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम होगा भी। लेकिन इतने से सिलेबस के लिए मैं अलग से कोई 1 महीने सिलेबस है, सर लग तो बहुत सारा रहा है। बेटा बीएनएस के एग्जाम्पल के तौर पर देखो ना, बीएनएस जो है आपके करीब 358 टोटल सेक्शंस हैं। इसमें से मात्र इतने सेक्शंस ये पूछने वाला है। प्रीलिम्स हो गए, प्रीलिमिनरी हो गया मतलब, और इसके बेरेक्ट का, आपके जनरल एक्सेप्शंस हो गए, आपके चिल्ड्रन और वुमेन के लिए ऑफेंसेस जो होते हैं, खिलाफ ऑफेंसेस वो हो गए, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी प्रॉपर्टी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये सेक्शंस है बस, इतने ही हैं। सर आप सेक्शंस क्यों कह रहे हो, इसके पीछे का लॉ, केस लॉज वो भी तो होंगे। राजस्थान एपीओ का जो प्रीलिम्स होता है उसमें ये लोग ज्यादा केस लॉज पे रिलाय नहीं करते हैं। मेजर जो पोर्शन ये पूछते हैं वो बेरेक्ट से पूछते हैं और ज्यादातर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप बेरेक्ट्स को कर दोगे रिवाइज, उतना इनफ है। इतने बेरेक्ट्स, ये जो बाकी के लॉज है इनमें भी कुछ सेलेक्टेड सेक्शंस ही पूछेंगे। ये सेलेक्टेड सेक्शंस ही हैं, बहुत ही कम सेक्शंस हैं। बीएनएसएस में देखो आप, टोटल 511 सेक्शंस हैं, 196 तक ही पूछ रहे हैं लोग, उसमें से भी छोड़ छोड़ के। टोटल 170 सेक्शंस हैं, आधे भी नहीं पूछ रही है, उसमें भी छोड़ छोड़ के। तो मैक्सिमम ऐसे ही राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन के हो गए 3 से 4 सेक्शन ये लोग पूछने वाले हैं, इसमें भी 4-5 सेक्शन पूछने वाले हैं। जे एक्ट है आपका, इसे भी कुछ सेक्शन ही पूछने वाले हैं। तो कुछ कुछ सेक्शन ही हैं। आप लोग तैयारी जेन्युइनली शुरू करोगे तो मैक्सिमम 1 मंथ में तैयारी पूरी हो जाएगी आपकी बहुत आसानी से। अब हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। डेली सुबह 6 बजे क्लासेस हुआ करेंगी इन लॉज की। ये सारे लॉज जो हैं इनको मैं आपको पूरा करवा दूंगा। ठीक है। आप लोगों को इनकी बेयर एक्ट लेके बैठनी है, आपको अपनी नोटबुक लेके बैठनी है, और पॉसिबल हो तो आप एक PYQ MCQ की बुक जरूर परचेज कर लो। इस 1 महीने में आप कम से कम 70% सिलेबस पूरा अपना कर लो बेरेक्ट के थ्रू। बाकी का जो 1 महीना बचा उसमें 30% कवरेज और 70% का रिवीजन, कम से कम 2 से 3 बार। बात समझ में आ गई। वो किससे करोगे आप, या तो PYQ से कर लो आप लोग, या बहुत सारे यूट्यूब पे और लेक्चर्स भी हैं। ठीक है। बट आई डू नॉट रिकमेंड कि आप लोग कोई बैच परचेज करो इसके लिए। आप खाली बेरेक्ट्स भी लेके बैठोगे इनफ रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ऑब्वियसली BNSS से। सर BNS क्यों नहीं, बेटा BNS मुझे बहुत इजी लगता है। इसमें सब्सटेंटिव लॉ है, आप डायरेक्ट भाषा है, डायरेक्ट लैंग्वेज है, तो इसमें उतना डिफिकल्ट और बहुत ही इजी लगने लग गया मुझे तो BNS। तो BNSS टेक्निकल है जिसमें मुझे समझाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे 173 सेक्शन हो गया, 174, 5। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका भी यही वाला है। मतलब पूरा सिर्फ प्री ट्रायल पूछ रहे लोग, प्री ट्रायल और जो बेसिक्स हैं। ठीक है। तो कल मिलते हैं। अब एक बार आप लोग क्या करना, आप इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वही पे जरूर डाउनलोड कर लेना। मैं इन वीडियो में खामखा स्ट्रेटेजी हाउ टू डू और वो सब कितने बजे उठो करो वो सब नहीं है, वो आपके ऊपर है। मैं प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा,
आप लोग इतना पॉसिबल हो तो लाइव ही देख लेना, वो जरूरी, क्योंकि एक बार ही अगर आपके दिमाग में ही चला जाता साइकोलॉजिकली कि अरे सर ने रिकॉर्ड तो करके डाली देंगे, शाम को देख लूंगा, तो वो बाद कभी नहीं आता, वो बाद कभी नहीं आता, वो डिले ही होता रहता है। तो 1 मंथ का 1.5 महीना हो जाएगा और 70% भी पूरे एक बार ही पूरा नहीं हो पाएगा, फिर टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कल से शुरू कर दो, मेरे साथ ही चलते रहो और खत्म करो मेरे साथ साथ ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं सुबह, कल सुबह 6 बजे BNSS के साथ। BNSS में टाइम मैं बताता हूँ कितना लगेगा, मैक्सिमम 5 से 7 दिन मैक्सिमम लगेगा। मेजर टाइम इन्हीं लॉ में लगेगा, और यही पूछते हैं 3 लॉस, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो ओल्ड सेक्शन, जो ओल्ड लॉस थे, IPC, CRPC और एविडेंस, ये भी ये लोग पूछते हैं, लेकिन उतना नहीं, ज्यादा नहीं। अब लोगों को पहले ही पूरा करना है। ये जो लॉज है या फिर 30% में ही आ रहे हैं। ठीक है, 30%। इसीलिए अच्छा, लैंग्वेज का क्या इशू बताता हूँ, लैंग्वेज में क्या चक्कर है। लैंग्वेज का है कि आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पूछते हैं लोग, जनरल हिंदी और जनरली इंग्लिश पूछते हैं, मतलब विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, संधि विच्छेद थोड़ा बहुत पूछ लेंगे। इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव, ठीक है, एरर, वो सब पूछ लेंगे। तो बेसिक बेसिक इंग्लिश, GS वगैरह इसमें नहीं है, जनरल साइंस वगैरह इसमें नहीं है, GK वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है, तो मेजर जो आपकी फाइट होगी वो आपकी 27 दिसंबर की, मैं मानता हूँ, मेंस की होगी। ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे तो मिलके आराम से हो जाएगी। प्रैक्टिस की और फोकस की बात और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो आप डाल सकते हैं, अभी क्लियर रहा हूँ। थैंक यू।